आपने बताया था developer.servicenow.com, वो मैंने कर लिया था कल। गुड, वेरी गुड देन। हम्म। चलिए, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन और आज हम देखते हैं, आज हम देखेंगे जरा बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। हाँ, ओके। क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा कुछ डीप में नहीं समझना है, जस्ट सर्विस नाउ क्या है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग टूल है। ओके। ठीक है, सर्विस नाउ इज जस्ट अ क्लाउड कंप्यूटिंग टूल। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जरा हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो ठीक है। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग बट, देखो तीन और चीजें हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड, हाँ डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एज अ प्रोसेस, हाँ। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, ये ओके। और कुछ बेनिफिट्स ये देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बात आती है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग is the delivery of computing services including storage, processing power, networking, database, software and more over the internet. Rather than from a local service server or personal computer, this model allows user and organization to access and use technology resource on demand without needing to own or manage physical hardware. Cloud computing has transformed the way business, governments, and individuals access and use technology, providing scalability, flexibility, cost effectiveness, and ease of access to powerful computing resource. ठीक है, कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं इसके, जैसे कि ऑन डिमांड सर्विस पोर्टल, it has a broad network access, it resource pooling, rapid elasticity, ये सब कुछ होते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है प्राइवेट क्लाउड, एक होता है पब्लिक क्लाउड और एक और होता है हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, हाइब्रिड। हाँ जी, ओके। वो कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। ओके। तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है? सबसे पहले तो पब्लिक क्लाउड, द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर is owned and operated by a third party cloud service provider and is made available to the general public. जैसे कि इसके एग्जाम्पल अगर हम ले तो अमेजन वेब सर्विस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं पब्लिक क्लाउड के। पब्लिक क्लाउड के। ओके। दूसरा है हमारे पास प्राइवेट क्लाउड। ये क्या होता हाँ। है? This model involves a cloud infrastructure that is used exclusively by one organization. It may be hosted on-site or by a third-party provider, but is not shared with the other organization. ओके। Private cloud offer greater control over security and data management. और तीसरा जो कि यहाँ मेंशन नहीं है वो होता है हाँ। हाइब्रिड। वो क्या होता है? वो कॉम्बिनेशन होता है बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड का। ठीक है, ओके। सो हाइब्रिड क्लाउड अलाउज डेटा एंड एप्लीकेशन टू बी शेयर्ड बिटवीन देम। Hybrid cloud enables business to have greater flexibility and optimization of their existing infrastructure. And Okay? who can use the hybrid cloud? Hybrid cloud licensed होता है। ठीक है, License. Okay. लाइसेंस होता है मींस जैसे कि हम गूगल यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, हाँ। तो गूगल यूज करने के लिए क्या कुछ पे करना पड़ रहा है? No, नहीं। no, nothing. हाँ। देन व्हाट इज दैट? दैट इज अ पब्लिक क्लाउड। पब्लिक प्राइवेट क्लाउड क्लाउड है। क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हम YouTube यूज कर रहे हैं, आप भी कर रही हो और मैं भी कर रहा हूँ, तो हमें क्या YouTube को कुछ पे करना पड़ रहा है? ऐसे नहीं करना पड़ रहा है। नहीं नहीं। लेकिन YouTube का भी एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है। हाँ। ठीक है, उसमें कुछ हमें ज्यादा एक्सेस मिल जाता है। तो अब जब एक्सेस मिल गया, वो क्या हो गया? वो हो गया एक हाय। प्राइवेट, यस वो हाइब्रिड में आ गया। ठीक है, ओके। प्राइवेट वो टोटली प्राइवेट होगा, मींस आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आपके पास ऑथेंटिकेटेड की नहीं है। जैसे कि आप जिस भी बैंक्स। कंपनी, करेक्ट, वही एग्जांपल। ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस? ये तीनों क्या हैं? ये हैं क्लाउड सर्विस मॉडल्स। ठीक है,
सबसे Okay. पहले इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड्स visualized computing resources over the internet. User can rent virtual machines, storage, Okay. and हाँ. networking from cloud provider, allowing them to build and manage their own specific system. जैसे कि इसके अगर एग्जांपल लें तो हाँ. अमेजन वेब सर्विस EC2, गूगल कंप्यूट इंजन, ये इसकी एग्जांपल है. Okay. दूसरा दूसरा आता है हमारे पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. ये क्या होता है? दिस डिलीवर्स अ प्लेटफॉर्म एंड इन्वायरमेंट फॉर डेवलपर्स to build, deploy, and manage applications without worrying about their underlying hardware or software. जैसे कि Google ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एजोर ऐप सर्विस. ठीक है, ये सर्विस एग्जांपल है. नाउ भी एक टैस हो सकता है क्या? सर्विस नाउ आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की कैटेगरी में. ठीक है, अच्छा. देखो प्लेटफॉर्म एज सर्विस का आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि आपने अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो, यदि सी पढ़ी है या C++ है, जावा, कुछ भी पढ़ा है, तो हम अपने प्रोग्राम्स को रन करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, कि हमारा चल हाँ. रहा है ना, कुछ भी यूज हम्म. करते हैं, है ना. हम्म. तो वो क्या हुआ, आपसे कुछ चार्जेस ले रहा है? वो नहीं ले रहा है. अगर आप उसमें कुछ बनाए या मिटाए या बिगाड़े, कुछ फर्क पड़ रहा है किसी को? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. नहीं. वो क्या हुआ? वो हुआ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. सर्विस. ओके. और लास्ट जो हमारा सर्विस नाउ है, वो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सर्विस. ठीक है, ओके. this provides fully developed application over the internet which users can access and use via web browser without the ओके. need for the installation or management. जैसे कि गूगल वर्कस्पेस, हाँ. माइक्रोसॉफ्ट 365, सेल्सफोर्स, वो भी एक एग्जांपल है सॉफ्टवेयर सर्विस का. ठीक है, ओके. इसके कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स ये होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉस्ट एफिशिएंसी. हाँ. Efficiency मतलब user pay only for the resource they use, which ओके. can significantly reduce IT costs. There are no upfront capital expenses for hardware or software. ठीक है. हम्म. दूसरा आता है scalability. Scalability मतलब cloud computing allows business to easily scale resources up or down based on demand, providing flexibility to handle varying workload. ओके. तीसरा इसका बेनिफिट है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी. ठीक है, इसका मतलब हाँ. क्या? क्लाउड सर्विसेज आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर विद इन द इंटरनेट कनेक्शन, प्रोवाइडिंग ओके. यूजर विद द एबिलिटी टू वर्क रिमोटली और फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस. जैसे कि मैं अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ. ठीक है, हाँ. घर से काम हाँ. कर, मैं हाँ. अपना लैपटॉप ओपन करता हूँ, अपने क्रेडेंशियल डालता हूँ, काम करता हूँ. अगर मैं ऑफिस में भी होऊंगा तो यही है, घर पे हूँ तो भी यही है. तो ये क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी है जो एक्सेसिबिलिटी. कंप्यूटिंग देता है. देन ठीक है. डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप. हाँ. मतलब कि जैसे क्लाउड प्रोवाइडर्स ऑफ्टन इंक्लूड डेटा बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशन ensuring business continuity in case of system failure. मान लीजिए सिस्टम में कुछ फेलियर आ गया, तो हम उसको बैकअप ले सकते हैं. ये चीज हम राइट. प्रैक्टिकली देखेंगे जब हम अपडेट सेट्स पढ़ेंगे. ठीक है, बैकअप कैसे लिया जाता है. ओके. फिफ्थ is the security. So many cloud providers offer robust security feature such as हाँ. encryption, multi-factor authentication, and regular security updates, making cloud computing a rescue operation for business. Sixth, और जो लास्ट इसका बेनिफिट है, वो है ऑटोमेटिक अपडेट एंड मेंटेनेंस. Cloud service provider manage infrastructure maintenance, system updates and patches, including the burden to on IT team. तो कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द आईटी लैंडस्केप बाय ऑफरिंग फ्लेक्सिबल, scalable and cost efficient computing resources over the internet. It provides businesses with the ability to focus on
core activities while delivering infrastructure management to cloud provider. As the absorption of cloud computing continues to grow, it is expected to become an even more integral part of business operation, enabling organization to involve the scale more effectively. ये हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ओके कुछ ज्यादा समझने का नहीं था, बस सर्विस नाउ क्या है, वो सॉफ्टवेयर सर्विस है, कुछ बेनिफिट्स और ये। चलिए अब हम देखते हैं हमारा पीडीआई अकाउंट, पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस अकाउंट, जिसमें हम कुछ यूजर क्रिएट करेंगे। हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एंड यूजर, आईटीएल, एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ ग्रुप रोल, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो प्लीज शेयर योर स्क्रीन and open your ServiceNow instance. Take your time. Shit, okay. आपको शो हो रही है? Of course हो रही है। चलो क्लिक ऑन स्टार्ट बिल्डिंग। उसके ही पहले चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, सुनो ध्यान से। वापस आओ प्रीवियस स्टेप पे। हाँ देखो, करंट अवेलेबल फॉर हमारा जो सर्विस नाउ का लेटेस्ट वर्जन है वो है XANADU। ठीक है, नाउ सर्विस नाउ जो है वो ऑफिशियली पिक्चर में आया था 2014 में। ठीक है, 2014 में आया था। तो जब सर्विस नाउ आया उस टाइम पे वर्जन था, उसका नाम ही सर्विस नाउ था। फिर समय के साथ साथ कुछ और अपग्रेडेशन आए, तो जो डेवलपर्स हैं सर्विस नाउ के, उन्होंने नाम सर्विस नाउ के वर्जन का एज डे एंड नाइट। ओके, आफ्टर दैट कुछ और अपग्रेडेशन आए, तो सर्विस नाउ के वर्जन्स का नाम दिया गया एज समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। जब ये चारों वर्जन ये भी खत्म हो गए, तो सर्विस के वर्जन दिए गए विद द डेज नेम, मतलब कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, जब ये भी खत्म हुआ, तब डेवलपर्स ने सर्विस नाउ के वर्जन का नाम देना स्टार्ट किया विद द मंथ नेम, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त। सितंबर, दिसंबर ये वर्जन भी खत्म हो गए। अब सर्विस नाउ के वर्जन दिए गए विद द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सिटी नेम। ओके, सिटी नेम। ओके, मैं सर्विस नाउ यूज कर रहा हूं फ्रॉम आई थिंक जकार्ता, इस्तांबुल। ओके, हाँ, इस्तांबुल वर्जन से आई। ठीक है, ओके, इस्तांबुल, आई, जे से जकार्ता, किंगस्टन, लंदन, मैड्रिड, न्यूयॉर्क, ऑरलैंडो, पेरिस, क्यूबिक, उताह, सैन डिएगो, टोक्यो। फिर आया STU से आया उताह, V से वैंकूवर, W से वाशिंगटन डीसी एंड X से ज़नाडू। अच्छा, ये यहाँ पे मेंशन है जो? जी, ये मेंशन है। तो ये है वर्जन के नाम। अब ज़नाडू के बाद जो वर्जन आएगा वो होगा योकोहामा। ठीक है, ज़नाडू एक चाइनीज, योकोहामा एक जापानीज सिटी है। ओके, YWXY, फिर Z से आएगा ज्यूरिच। अब जब ज्यूरिच वर्जन भी खत्म हो जाएगा सर्विस नाउ का, तो इसके वर्जन्स जो हैं वो सिंगर्स के नाम से दिए जाएंगे। तो अच्छा, ओके, Z के बाद जो वर्जन आएगा उसका नाम है एलिस कूपर, ये एक सिंगर है। एलिस कूपर जी, ओके, ये है सर्विस नाउ के वर्जन की हिस्ट्री। ठीक है। हाँ, अब आइए अपने न्यू टैब पे। हाँ, यस। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक यूजर क्रिएट करेंगे।
यूजर का क्या मतलब होता है? यूजर मतलब एक इंडिविजुअल एंटिटी विच हैज सम आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि आपका नाम है पूजा पाल, चल। ठीक है? हाँ। आपका नाम ये है, कुछ आपका क्या बोलते हैं, घर का एड्रेस होगा, कुछ ईमेल होगा, फोन नंबर होगा, आधार, पैन वगैरह हाँ, वगैरह ये सब होगा। तो ये क्या है? ये सब आपकी यूजर्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, राइट। So what is user in service now? Users are an individual person who has some identification. बस. आइडेंटिटी। ओके। Now हम्म। click on all. Click हम्म। on ऑल। इसको पिन कर दो मेन्यू को. ठीक है। ठीक. अब ध्यान देना, कुछ टेबल्स जो मैं आपको बताऊंगा हाँ। उनको उन पे ध्यान देना. पहली टेबल, ठीक है। यूजर टेबल का नाम क्या होता है? यूजर टेबल का नाम है sys अंडरस्कोर यूजर. तो नेविगेशन में वन टाइप सेकेंड। की. कॉल रिकॉर्ड ओके। तो हुई. यहाँ पे सॉरी है ना? हाँ, यहाँ पे टाइप कीजिए sys अंडरस्कोर। अंडरस्कोर यूजर, यूजर ओके। डॉट लिस्ट. डॉट लिस्ट। लिस्ट एंटर एंटर। कीजिए जी. ओके। अब देखोगी कि हमारे पास सर्विस नाउ में जितने भी यूजर्स हैं वो हाँ आपके हाँ। टोटल सर्विस नाउ में हमारे 627 यूजर्स हैं. ठीक है. यहाँ पे शो हो रहा है कहीं? ऑफ कोर्स ये हो रहा है ना नीचे, 627 नीचे देखो. अच्छा, ओके ओके, हाँ। तो हम्म। 627 एक्टिव यूजर्स हैं. ओके। पहली चीज. अब हम क्या करेंगे? क्लिक ऑन द न्यू बटन. क्लिक ऑन। न्यू बटन, न्यू अच्छा, बटन पे click दिस। कीजिए. हाँ जी. हाँ। और आपको जो भी फील्ड समझ में आ रही है पहले उसको फिल कर दो. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जो भी समझ में आए ठीक सबको है। फिल कर दो. यहाँ पे ईमेल जो डाल दीजिए. अभी यूज। डाल दो. डिपार्टमेंट चेंज कर दो, हटा दो, वो एग्जिस्ट नहीं करता है. डालो। सेल्स जो हटा उसमें दो. आ रहा है। हटा नहीं दिया। यार, छोड़ दो ना, छोड़ दो उसको. ठीक ठीक है। है. लैंग्वेज। इंग्लिश एक इंग्लिश। ही option. ठीक है। ये फिल करूँ ये भी? कर दो. जो समझ में आ रहा है उसको फिल कर दो बस. हो गया। ठीक है. कर। ऑल गुड. हम्म। तो हाँ। राइट क्लिक करके इसको सेव कर दो. राइट क्लिक करो बैनर पे और सेव कर अच्छा। दो. बैनर वहां नहीं, बैनर मतलब ऊपर. और ऊपर थोड़ा. अरे इतना भी नहीं, थोड़ा सा नीचे. ये जो बैनर है ना जहाँ पे लिखा हुआ है यूजर न्यू रिकॉर्ड, हाँ यहीं पे राइट क्लिक. हाँ। राइट क्लिक, सेव. हो गया। हो गया. ठीक है. तो पूजा पाल हम्म। नाम का एक यूजर जो है वो हमारे सर्विस नाउ इंस्टेंस में क्रिएट हो चुका है. ठीक है. ओके। कुछ ओके। आइडेंटिफिकेशन है जैसे कि टाइटल, ईमेल, है ना, फोन नंबर हो गया, ये सब कुछ आइडेंटिफिकेशन है उसकी. ठीक है. हाँ। ओके ओके। फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, हम्म। हम क्रिएट करेंगे एक ग्रुप. ग्रुप ओके। का, ग्रुप का क्या मतलब है? ग्रुप मतलब सेट ऑफ यूजर्स। करेक्ट. ठीक है. सेट ऑफ हम्म। यूजर्स बोलते हैं ग्रुप. अब ठीक है। नेविगेशन पे जाइए. नेविगेशन पे जाइए. टाइप हम्म। कीजिए ग्रुप टेबल का नाम. ग्रुप टेबल का नाम होता है sys अंडरस्कोर यूजर हम्म। अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर हम्म। ग्रुप डॉट लिस्ट. डॉट लिस्ट एंटर. अब आप देखोगी आपके सामने सर्विस नाउ टेबल ग्रुप की.
तो हमारे सर्विस नाउ इंस्टेंस में टोटल 48 ग्रुप्स हैं आपके सामने, ठीक है, हाँ हाँ जिसमें कुछ यूजर्स हैं, किसी का मैनेजर है नहीं है, तो हम क्या हाँ। करेंगे, हम एक न्यू ग्रुप क्रिएट करेंगे। ओके, ओके। क्लिक ऑन द न्यू बटन, हाँ। क्रिएट अ न्यू ग्रुप। नाम डाल दो कुछ नेम भी, सर्विस नाउ कोई भी। डेवलपर, कुछ भी ओके। नाम डाल दो। मैनेजर आपका डाल दो ना। मेरा नाम है इसमें, नहीं होगा, होगा ही नहीं, लीव इट। ओके। मैनेजर भी ग्रुप क्या है, नेम। एक मैनेजर भी एक यूजर है, ठीक है। हाँ। हम्म, अब डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं होता है, जस्ट वो डिफाइन करता है कि एक ग्रुप किसके बारे में है। ग्रुप ईमेल हम्म। मतलब इस ग्रुप ईमेल पर अगर कोई ईमेल ट्रिगर होता है, ठीक है, तो वो उस ग्रुप के सभी मेंबर को मेल जाता है, ठीक है। ओके ओके। और पेरेंट मतलब क्या, पेरेंट मतलब पेरेंट ग्रुप। और पेरेंट ग्रुप मतलब क्या, मान लीजिए हमारे पास एक टीम है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है। ओके। उस प्रोजेक्ट में कई सारी टीम्स होंगी, जैसे कि हाँ। डेवलपर टीम, टेस्टिंग टीम, है ना, कोई डिप्लॉयमेंट टीम होगी, राइट। बहुत सारी टीम्स हम्म होंगी। हम्म। तो जो नीचे जो सारी छोटी छोटी टीम्स हैं, डेवलपर टीम, टेस्टिंग टीम, ये कौन सी टीम हो गई, ये हो गई चाइल्ड ग्रुप, ठीक है। चाइल्ड ग्रुप। ओके ये सारे चाइल्ड ग्रुप्स हो गए। पेरेंट ग्रुप कौन सा हुआ, वो प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके ओके। ये हुआ। आपको हायरार्की समझ में आई, क्या कहना चाहता हूँ हाँ मैं। हाँ 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 हाँ। राइट क्लिक कीजिए, चाइल्ड सेव, ग्रुप। हम्म। राइट। राइट क्लिक करो, सेव कर दो इसको, ठीक है। ठीक है। हाँ अब नीचे देखोगे आप, जब जैसे ही हमने राइट क्लिक करके सेव किया, नीचे आ गए रोल्स, ग्रुप मेंबर और ग्रुप्स। हाँ। ग्रुप्स राइट। ग्रुप मतलब कि अगर हमारा ये जो ग्रुप है सर्विस नाउ डेवलपर, इसके कुछ चाइल्ड ग्रुप्स हुए तो वो वहां आ जाएंगे हाँ ग्रुप्स में। हाँ। ग्रुप मेंबर मतलब इस ग्रुप में कौन कौन से मेंबर हैं, और रोल्स ओके। मतलब कौन कौन सा एक्सेस इस ग्रुप को हाँ दिया गया है। अच्छा, एक काम करो, नेविगेशन हाँ पे जाओ, नेविगेशन पे हाँ। जाओ और टाइप कीजिए sys हाँ। अंडरस्कोर यूजर डॉट कैपिटल LIST ओके। यूजर यूजर। डॉट डॉट ना 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 डॉट अच्छा सॉरी। डॉट, डॉट। अरे अरे आर स्मॉल, डॉट स्मॉल, लिस्ट। एंटर कीजिए। अब देखो, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं इसके, स्मॉल हाँ LIST करोगी तो सेम टैब में पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस साइड कैपिटल, में है। हम्म। कैपिटल LIST होगा तो न्यू टैब में ओपन हो न्यू जाएगी। टैब में हो जाएगा। ओके। क्लिक ऑन दिस क्रिएटेड, क्रिएटेड कॉलम है जो सेकंड लास्ट, क्रिएटेड कॉलम जो है ना, क्रिएटेड कॉलम सेकंड लास्ट कॉलम, हाँ यस, क्रिएटेड पे क्लिक कीजिए, करिए इस पे क्लिक। हाँ तो जो यूजर अभी हमने क्रिएट किया है हाँ। वो हमारे सामने आना चाहिए था, फिर से क्लिक कीजिए एक बार। हाँ ये रहा, पूजा ये पाल। रहा। हाँ जी। हम्म। अच्छा, आपने और भी यूजर्स क्रिएट करके रखे हैं यहाँ पे पहले से, गुड। और ये कब हुए क्रिएट, अभी 1 तारीख से ही क्रिएट हुए हैं, ठीक है। चलिए ओपन कीजिए इस पूजा पाल को। यहाँ पे ना। हाँ जी, ठीक। स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब देखो आप, स्क्रॉल डाउन, जैसे ये है रोल्स ग्रुप डेलीगेट सब्सक्रिप्शन, ग्रुप पे क्लिक कीजिए, हम्म ग्रुप पे क्लिक कीजिए। हम्म। यहाँ से हमें ये मालूम चलता है कि पूजा पाल जो है वो हाँ किस किस ग्रुप की इस ग्रुप मेंबर में। है, ठीक ओके। है। और रोल मतलब कौन कौन से रोल्स हैं जो कि पूजा पाल के पास हैं। साइन ठीक, है। ओके। क्लिक ऑन ग्रुप्स, क्लिक ऑन ग्रुप्स, अभी यहाँ पर एक भी ग्रुप नहीं है, ठीक है। हाँ अब हाँ। वापस से उस ग्रुप पे आइए जो ग्रुप हमने क्रिएट किया है, सर्विस नाउ डेवलपर, थर्ड लास्ट टैब, वो जो ग्रुप हमने क्रिएट किया है उस पे जाइए। अरे ग्रुप क्रिएट किया था ना जो भी, ऊपर टैब देखो ना ऊपर, थर्ड टैब, हाँ ये, यही, क्लिक ऑन दैट, हाँ ये। अब हम इस ग्रुप में उस मेंबर को ऐड करेंगे जो हमने क्रिएट किया है, क्लिक ऑन ग्रुप मेंबर, ओके। क्लिक ऑन एडिट बटन, क्लिक ऑन एडिट बटन, यस।
अब सर्च कीजिए पूजा पाल को, यहाँ, वहां नहीं, नीचे कलेक्शंस, यहाँ अच्छा पे। यहाँ। अरे ऊपर कलेक्शंस पे क्लिक कीजिए, ऐसा टाइम लग जाएगा। हाँ, ये टाइप कीजिए पूजा, आ गया। क्लिक की स्पेस, हाँ, उसको राइट साइड लाइए और सेव कर दीजिए। इसे हाँ जी, ऐड जी सेव कर सेव। दीजिए। ठीक है। तो ठीक है ये हाँ। जो हमारा ग्रुप हमने क्रिएट किया, इसमें एक मेंबर है पूजा पाल। ठीक है। अब आइए ठीक है सेकंड लास्ट स्टेप पूजा पाल पे। यस, यहाँ पे। अब इसको रिफ्रेश कर दीजिए, इस लिस्ट को नीचे से ही। ठीक है। हाँ चलो, यहाँ से भी ठीक है। तो देखोगे कि ये जो पूजा पाल है एक ग्रुप की मेंबर है। तो जस्ट सर्विस नाउ डन। कनेक्शन समझने की कोशिश कीजिए कि वहां हमने एक मेंबर ऐड किया, हमें यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गया। वहां मेंबर रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ ग्रुप रिफ्लेक्ट होगा। अभी ओके एक चीज और समझने वाली बात है, रोल्स। ठीक है। ओके अभी पूजा पाल के पास कोई भी एक्सेस नहीं है, कोई रोल्स हैं ही नहीं। ठीक है। और ओके। रोल्स की क्या जरूरत है, अब पहले हम उसको समझेंगे। ठीक है। फिर देखते हैं कि हम्म। रोल्स कैसे दिए जाते हैं। चलो वापस से आओ अपने पुराने टैब पे, थर्ड लास्ट टैब पे। हाँ जी, देखो। अच्छा, जैसे नेविगेशन में जाइए और टाइप कीजिए इंसिडेंट। इंसिडेंट। ठीक है। पूरा मेन्यू हमारे सामने है, इंसिडेंट, क्रिएट न्यू, असाइन टू मी, ओपन, ओपन अनअसाइंड, रिजॉल्व ऑल। पूरा मेन्यू हमारे सामने ओपन है। ओपन नहीं करना था, समझना था खाली। ठीक है। अच्छा ठीक है। और जैसे टाइप कीजिए यूजर, टाइप कीजिए यूजर, रिमूव कीजिए, टाइप कीजिए यूजर। ठीक है। यूजर का पूरा मेन्यू हमारे सामने है। हाँ। ठीक है। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, नीचे आओ, पूरा का पूरा मेन्यू हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। ये हम कैसे कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि अभी हम लॉगिन किए हुए हैं एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक अच्छा है। ओके। हाँ, क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन दिस, करेक्ट। एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन किया है। तो सिस्टम हम्म। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? ये वो पर्सन है जिसके पास सर्विस नाउ का पूरा पूरा एक्सेस है। एक्सेस है। ओके ठीक है। यानी कि एक्सेस मतलब जिसके पास सारे रूल्स हैं। ठीक है। ओके। अब 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 एक फीचर है सर्विस नाउ में, इम्पर्सनेट यूजर का। ठीक है। क्लिक ऑन, या जी क्लिक कीजिए इस पे, सर्च कीजिए पूजा पाल को। अरे नहीं आ रहा। पूजा डबल ओ आना चाहिए ना, POOJA नहीं आएगा। आ इसको रिफ्रेश कीजिए, पूजा पाल, हाँ आना चाहिए। उसको रिफ्रेश कर दीजिए पूरे नहीं नहीं, वहां रहा। नहीं, क्लोज कीजिए। इसको एक बार रिफ्रेश करो। ठीक है। कर लेते हैं। अब जाओ वापस से इम्पर्सनेट करो। सर्च करो। नहीं, Still PUJ। not। एक सेकेंड। अरे क्यों नहीं आता अभी वापस जाओ। अच्छा, आपने वो नहीं दिया ना वहां पे, क्या बोलते हैं, आ, पूजा पाल पे जाओ, जो आपने यूजर क्रिएट किया था उस पे जाओ। हम्म। यहाँ पर स्क्रॉल अप, यूजर आईडी पूजा डॉट पाल, ये लिख दो, पूजा डॉट पाल। ठीक है सेव इसको कर दूंगी। अपडेट कर दीजिए इसको। अच्छा अपडेट। अपडेट कर दो, सेव कर दो, सेम ही चीज़ है, नेवर। ठीक है चलो, वापस से आओ, इसको एक बार और रीलोड कर दो। वापस जाओ, प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, इम्पर्सनेट यूजर पे जाइए, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो आ जाएगा। डॉट पार ये रहा। आ गया ना? क्लिक कीजिए उस पर, और इम्प्रेस। इम्पर्सनेट यूजर। ये सर्विस नाउ का एक फीचर है जो कि हमें बहुत यूजफुल है, कि जो पूजा पाल है उसको क्या क्या ट्रबल शूट कर सकते हैं इससे। क्लोज कर दो इस विंडो को, क्लिक ऑन ऑल। अब देखो एक,
हाँ, क्लिक ऑन ऑल, पिन कर दो इस मेन्यू को। ठीक है, अब देखो समझो, अब टाइप करो इंसिडेंट, नहीं आएगा कुछ भी, नहीं आ रहा ना। जो मेन्यू बस जैसा मेन्यू वो तो आ रहा है, हाँ, जैसा मेन्यू हम पहले बाकी नहीं देखा आएंगे। बाकी नहीं आएंगे। हम्म। क्यों? क्योंकि पूजा पाल को कुछ एक्सेस ही नहीं है, कहाँ से आएगा? अच्छा, ओके टाइप करो ओके, कोई नहीं। यूजर, टाइप करो यूजर, नहीं आएगा। हाँ, कुछ भी नहीं आ नहीं आएगा। रहा। क्यों? क्योंकि एक्सेस ही नहीं है, कहाँ से आएगा? हाँ, राइट ठीक। राइट। और कुछ चीजें हैं नोटिस करने वाली, जैसे कि पहले यहाँ पर जो नेविगेशन है ना, जो यहाँ लिखा हुआ है, हम्म एक बेल आइकन दिख रहा है, एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, एक चैट बॉट का हम्म। ऑप्शन, एक सर्च का ऑप्शन भी होता है वहां पे, ठीक है, वो नहीं आ रहा है, वो भी नहीं है यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि बुझावल को एक्सेस ही नहीं है। हाँ। अब करो एंड इम्पर्सनेशन, एंड इम्पर्सनेशन। अब हम सब कुछ वापस से फुल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है सब कुछ है वहां पे, देखो सब कुछ है वहां पे। हाँ, सारा आ रहा है। हम्म, ये क्या है? ये हम्म, क्यों हो पा रहा है? क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक्सेस है, लेकिन पूजा पाल के पास एक्सेस नहीं है। नहीं है, ओके। तो ये जो इम्पर्सनेट यूजर है, ये फीचर को समझो हम्म पहले। द हम्म। impersonate user feature in ServiceNow allows an administrator or support staff member to temporarily take on the identifier of another user। ठीक है, दूसरे की आइडेंटिटी ले सकते हैं। दिस मीन्स ओके। दैट दे कैन व्यू एंड इंटरेक्ट विद द सिस्टम as as if they were that user, which is हम्म। specially useful for troubleshooting, support, and performing administrative tasks. However, ओके। this ability is highly controlled to ensure security and prevent measure. Okay? अब कहाँ थे हम? हाँ, बात कर रहे थे हम रोल्स की। ध्यान से सुनना, हम्म। जब भी हम किसी यूजर को रोल देंगे, हम डायरेक्टली नहीं देंगे, हम दे ओके। सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी किसी यूजर को डायरेक्टली रोल नहीं देना। जाओ उसी यूजर को फिर से ओपन करो, जो यूजर अच्छा, भी हमने क्रिएट पूजा किया। पाठ। हाँ जी, उसको फिर से ओपन करो। अरे अरे, इम्पर्सनेट नहीं करना है, कैंसिल करो, क्लोज करो इस पॉपअप को। हाँ जी, हम्म। यूजर टेबल पे जाओ, फिर वहां से ओपन करो। अरे ये नहीं है, ठीक है, स्क्रॉल डाउन, ये देखो रोल्स लिखा है ना यहाँ पे, यहाँ हाँ। पर एडिट बटन, ये एडिट बटन है ना यहाँ पे, इस पे क्लिक करके हम डायरेक्ट रोल दे सकते हैं, लेकिन नहीं देना है, कैंसिल कर दो। ऐसे कभी नहीं देना है। तो कैसे देना है फिर? ठीक। हम हाँ। क्या करेंगे, हम रोल देंगे अपने ग्रुप को, ठीक है, जो भी ओके। रोल हम अपने ग्रुप को देंगे, वो सारा एक्सेस उस ग्रुप के मेंबर्स को भी चला जाएगा, ठीक है। अब हम्म, ओपन कीजिए वो जो ग्रुप जो हमने क्रिएट किया है। चला गया है, फिर से करना पड़ेगा। हाँ, फिर से करो ना ओपन, दो। क्या नाम था टेबल का? टेबल का क्या नाम था? सिस दिस अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर, डॉट नॉट अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर ग्रुप, अंडरस्कोर ग्रुप ग्रुप डॉट लिस्ट, डॉट लिस्ट। एंटर। तो ये है सारे के सारे ग्रुप, और जो हमने क्रिएट किया था, क्लिक ऑन अपडेटेड, लास्ट कॉलम है ना अपडेटेड, क्लिक ऑन अपडेटेड, यस। तो वो रहा वो ग्रुप, ओपन कीजिए इसको। ये रहा। हम्म, अब ठीक रोल है। देंगे हम इस ग्रुप को, तो हम देखेंगे कि ग्रुप के जो सारे मेंबर्स हैं, उन सबको वो रोल्स मिल जाएगा। क्लिक ऑन रोल्स, क्लिक ऑन रोल्स, हम्म क्लिक ऑन एडिट बटन, हम्म। और अभी के लिए आप एक रोल दे दो कॉल्ड आईटीएल, आईटीआईएल, आईटीएल। वेट वेट वेट, आईटीएल का क्या मतलब है? आईटीएल का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। ये एक रोल है जो इंफ्रास्ट्रक्चर। कि, हाँ, हाँ।
ये एक रोल है जो कि कॉमन होता है हमारे ITSM मॉड्यूल में, ठीक है। क्लिक ऑन ओके। दैट, क्लिक ऑन दैट ITL फर्स्ट वन, उसको राइट साइड ले आओ और सेव कर दो। एक रोल हमने उसको दे दिया, ठीक है। असाइन कर दिया है। हाँ, ये रोल हमने दिया है इस ग्रुप को, और इसको रिफ्रेश कर दो नीचे से, हम्म, ये सब आ गया है। देखेंगे तो ये सारे रोल्स यहाँ पर आ गए। हमने तो एक ही रोल दिया था, तो ये 40 रोल्स कैसे आ राइट। गए? वो ऐसे आ गए कि हम्म। ITL जो है वो एक पेरेंट रोल है, बाकी ये सारे चाइल्ड रोल्स हैं, ठीक है, ऐसे आ गए ओके। वो, ठीक है। इस ओके। वजह से ओके। 40 रूल्स यहाँ मिले, ठीक है। तो हम्म। क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू गिव अ रोल टू अ यूजर? सो द आंसर इज, फर्स्ट create a group, assign user to that group and give a role to that group, जो कि अभी हमने ओके। किया। हाँ। हमने एक ग्रुप क्रिएट किया और वो रोल जो है हमने उस ग्रुप को दिया, तो हमने देखा कि जो भी रोल है हमारे ग्रुप मेंबर को भी मिल गया, ठीक है। राइट। हम्म। ये तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अब ठीक है। एक डिफरेंस समझना चाहिए हमको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड यूजर एंड ITL एंड एडमिनिस्ट्रेशन? उसके पहले एक चीज और समझते हैं कि अब हमने रोल हम्म। दे दिया है ना पूजा को, अब वापस हम्म। जाओ प्रीवियस टैब पे, फिर से इम्पर्सनेट करो विद पूजा, क्लिक ऑन इम्पर्सनेट यूजर, पूजा पाल, इम्पर्सनेट यूजर। हाँ, अब सर्च करो इंसिडेंट, अब आ जाएगा, सारा मेन्यू आ गया, आ गया ना? हम्म। पहले नहीं आ हाँ। रहा था। अब क्यों आ गया? क्योंकि हाँ। हमने उसको एक्सेस दे दिया, राइट। ठीक है। अब एंड इम्पर्सनेशन, अब तीन चीजें यहां पे समझने वाली बात है, एडमिनिस्ट्रेशन, ITIL एंड एंड यूजर। तो ये क्या चीज है? तीन तीन टर्मिनोलॉजीज हैं। व्हाट इज एन एंड यूजर, ITL एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल लो। मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, या मान लो जी किसी रेस्टोरेंट में गए, मान लीजिए शॉप पे गए, चलो आप हम्म। गए किसी क्लोथ स्टोर पे, ठीक है। हम्म। क्लोथ हम्म। स्टोर पे गए, तो आप क्या हो? आप एक कस्टमर हो। आप अपने स्टोर हम्म। पे, आपने जो सामने जो स्टाफ है उसको बोला कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। मे बी आपको एक सूट चाहिए, साड़ी चाहिए, वट जो भी चाहिए हो, तो आपने बोला हम्म। कि ये चाहिए। फिर वो गया, लेके आया पूरा कलेक्शन, आपके सामने ओपन कर दिया। फिर आपने देखा, पसंद किया, बार्गेनिंग की, जो भी है, और लेके चले गए, ठीक है। हम्म। तो हम्म। एंड यूजर क्या हुआ? एंड यूजर वो एक कस्टमर है जो आएगा, यूज करेगा, अपना पे हम्म। करेगा, whatever जो भी है, और मतलब सर्विसेज लेगा और निकल लेगा, बस इतना ही काम है एंड यूजर का, ठीक है। राइट। हाँ। इसी सेम एग्जांपल में जो कस्टमर सॉरी शॉप स्टाफ है, वो क्या है? वो है एक ITIL। ITIL। राइट। ITL मतलब कि जो जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव, नहीं नहीं, ITL मतलब जो वो काम करेगा। अब जैसे उसने आपको कोई साड़ी दिखाई, मान लीजिए, है हम्म। ना? साड़ी कहाँ से आई? हम्म। वो दिल्ली से आई, के नोएडा से आई, के गुड़गांव से आई, के घर से लेके आया वो, आपको मतलब है? कस्टमर हम्म। कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ। वो हम्म। कितने पहले आई थी? 1 महीने पहले आई थी या 10 महीने पहले आई थी? डजन केयर, वी डोंट केयर, हम्म। ठीक है। हम्म। इस सबको देखना किसका काम है? इस सबको देखना काम है उस शॉप स्टाफ का। तो इस राइट। एग्जाम्पल में ITL कौन हुआ? वो हुआ वो शॉप स्टाफ। सॉफ्ट और सॉफ्ट स्टार। अब इसी एग्जाम्पल में जो शॉप ओनर है, जिसके पास फुल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो कौन हुआ? वो हम्म। हुआ शॉप सिस्टम ओनर, एडमिन। यस, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। वो ठीक चाहे है। तो किसी कस्टमर को मना भी कर सकता है कि आप अंदर मत आओ। वो चाहे हम्म। तो उस स्टाफ की सैलरी भी बढ़ा सकता है ना? हम्म। चाहे तो थोड़ा लेट हम्म। आएगा तो भी चलेगा, है ना? क्यों? क्योंकि उसके पास फुल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। क्यों? क्योंकि वो शॉप का ओनर है। तो ठीक है। सर्विस नाउ में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज द ओनर ऑफ दैट शॉप, ठीक है। ओके। कि हमारे पास फुल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, हम कुछ भी कर ठीक है। सकते हैं, ओके। अब इसकी हम्म। डेफिनेशन सुनो क्या होता है, और मैं आपको ये भेज देता हूँ स्क्राइप पे भी इसकी डेफिनेशंस। ठीक है।
तो क्या होता है एंड यूजर एंड यूजर आईटीएल और सॉरी एंड यूजर इनोवेटिव। एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहली बात तो एंड यूजर। सो यूजर एंड यूजर तो बस वही एक इंडिविजुअल एंटिटी है जिसका काम है यूज करना। लास्ट आता है आईटीएल। सो हाँ। आईटीएल typically refers to the experience and actions of the end user who interact ओके। with IT services. The focus here is how users encourage with IT services, including how they report issues, request services, and receive support. Okay? ओके। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन। So, administration ITL refers to the task performed by IT service management professionals who are responsible for configuring, managing, and maintaining the underlying IT infrastructure, system, and processes that support the delivery of services to end user. जो मैंने बोला वह वही हाँ इंग्लिश वही है। बस, ठीक है, राइट। कुछ अलग डिफरेंस नहीं है। ठीक तो है। कंक्लूजन क्या है? In short, end user is about interacting with IT services to fully need, while administration is about managing and maintaining the underlying IT infrastructure and processes to ensure that the services meet the user's need. बस ये है डिफरेंस। ठीक है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट टेबल्स, बेसिक इम्पोर्टेंट टेबल्स सर्विस नाउ की, जैसे कि हैज रोल टेबल। ठीक है, अभी हमने देखा कि हमने एक रोल दिया किसको? पूजा को। पूजा किस किस ग्रुप का मेंबर है वो देखते हैं। तो एक टेबल है, वापस आओ नेविगेशन पे, नेविगेशन पे वापस आओ। अब टाइप कीजिए sys अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर हैज अंडरस्कोर ग्रुप डॉट लिस्ट। ये नोट कर लो लेकिन। हाँ कर लो, रिकॉर्डिंग तो वैसे भी हो ही रही है, फिर भी कर लो। हाँ ठीक है, मैं फिर बाद में कर लूँ। कोई इशू नहीं है, अभी भी कर सकते हो आप, टेक योर टाइम, ठीक है। कर लो नोट। ठीक, अब एंटर कर दूँ? हाँ जी, एंटर कर दीजिए। sys अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर हैज अंडरस्कोर ग्रुप डॉट लिस्ट, करेक्ट है। अच्छा, ग्रुप की जगह रोल करो। ठीक है। कुछ तो मिस्टेक है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। एंटर, अब तो ओपन हो जाएगा वो। हाँ, रोल करना है ग्रुप की जगह। ये हैज रोल टेबल है, ठीक है, ये रोल। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कौन सा यूजर, किस यूजर के पास कौन कौन से रोल्स हैं। अभी जो सर्च बटन दिख रहा है आपको स्क्वायर और यूजर के बीच में, क्लिक ऑन दैट। वो नहीं मैग्नीफाइंग ग्लास, वो नहीं। अच्छा अच्छा, मैं हाँ ये वाला। यूजर सर्च कीजिए पूजा, एंटर। ये सारे रोल्स हैं पूजा के पास, ठीक है। 40 40 राइट। नेक्स्ट टैब पर आइए, पूजा पाल पे। नेक्स्ट टैब, वो नहीं, टैब ऊपर से टैब, वो नहीं। अच्छा। हाँ ये क्लिक ऑन रोल्स, देखो 40 वही है, ठीक है। तो हम एक शॉर्टकट है देखने का कि किस यूजर के पास कौन सा रोल है, ठीक है। अब जो ठीक है। ग्रुप टेबल की बात कर रहे थे वो थी, नाउ गो एंड टाइप sys अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर gr member डॉट लिस्ट, एंटर जी। तो ये है ग्रुप मेंबर टेबल। जो पूजा है वो एक ही ग्रुप की मेंबर है, तो हम उसको देखेंगे। यूजर में सर्च कीजिए पूजा, सिर्फ एक ही ग्रुप आएगा।
अरे वहां नहीं, वो तो है ही ऊपर ऑलरेडी है यूजर, वो नहीं, नीचे वाला यूजर। अच्छा ये हाँ, रहा। हाँ सर्च कीजिए पूजा, एक ही ग्रुप आएगा वहां पे, सर्विस नाउ डेवलपर। ठीक है, हाँ। ये भी एक इम्पोर्टेंट टेबल है। इससे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कौन सा यूजर किस मेंबर का पार्ट है, या किस ग्रुप में कौन कौन से मेंबर हैं, दोनों चीजें। ओके, ठीक है ठीक है। ये भी एक समझने वाली बात है। नेक्स्ट चीज, ये सारी इंपॉर्टेंट टेबल्स हो गई। अब कुछ हम्म और टेबल्स, जैसे कि लोकेशन टेबल इन सर्विस नाउ। ठीक है, लोकेशन हम्म। टेबल का नाम होता है CMN _लोकेशन, टाइप लोकेशन, सी नो CMN CMN। लोकेशन। एंटर। हाँ जी, डॉट लिस्ट तो लगाओ। अच्छा तो यहाँ डॉट पर हमारे लिस्ट। पास सारे के सारे एड्रेसेस आ जाएंगे सर्विस नाउ में जो कि सेव है, एंटर। ओके। ठीक है, ये CMN। सारे तो ये है सारे के सारे एड्रेसेस जो कि सर्विस नाउ में स्टोर है। क्लिक ऑन द न्यू बटन, और जो भी आपको समझ आए सबको फिल कर दीजिए। मैं 1 मिनट में आता हूँ, बेटा ठीक है ठीक है इसको फिल कीजिए। ठीक है। ओके ठीक है। कांटेक्ट कांटेक्ट अलग चीज होती है, वो नहीं, फोन अलग है, कांटेक्ट अलग होता है। कॉन्ट्रैक्ट कांटेक्ट मीन्स वो टेलीफोन नंबर है, वो पता नहीं कैसे भरते हैं, फोन भर सकते हो आप। चलो छोड़ो, सबमिट कर दो इसको, कुछ नहीं है। ठीक है, एक एड्रेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है, वो है आपका। तो ये जस्ट लोकेशन टेबल का नाम जानना ज्यादा जरूरी है कि ये है लोकेशन हम्म। टेबल। एक और टेबल ठीक है। होती है कंट्री टेबल सर्विस नाउ में। ठीक है, कंट्री ओके। टेबल का नाम होता है core_country। गो एंड टाइप इन द हम्म। नेविगेशन core_country, core_country डॉट लिस्ट। डॉट लिस्ट, एंटर। स्पेलिंग में हाँ सही है। अब सर्च करना है कंट्री इंडिया।
इंडिया होगी वहां पे, नीचे है ना नेम, नेम में सर्च कीजिए इंडिया, तो इंडिया की पॉपुलेशन देखते हैं कितनी हो चुकी है, बताओ। इतनी ज्यादा, ये मिलियन में है एक्चुअली, ओके। मिलियन, वन ठीक है। पॉइंट इतनी हो चुकी है। ठीक है, तो ये है हमारी कंट्री टेबल सर्विस नाउ में। ठीक है, ठीक है। तो ये हाँ। टेबल्स हैं जो आपको याद रखना है, जो मैंने आपको बताई हम्म। आज। यूजर टेबल का ठीक है। नाम, ग्रुप टेबल का नाम, ठीक है। व्हाट इज द हाँ। बेस्ट प्रैक्टिस टू गिव अ रोल टू अ यूजर, हाँ। लोकेशन टेबल का नाम, कंट्री टेबल का नाम, हाँ। ओके। ग्रुप ओके। मेंबर टेबल, हैज रोल टेबल, ठीक है। ग्रुप ये सारी मेंबर। चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हैज रोल। ओके। बस इतना ही काम है आपका। वी विल कनेक्ट ठीक ऑन मंडे, है। सेम टाइमिंग, ठीक है। ओके। अच्छा, मुझे एक चीज आपको पूछनी थी। एक्चुअली मंडे में ना मेरा अपॉइंटमेंट है, तो ऐसा हाँ नहीं हो सकता कल हम मंडे की जगह कर ले हाँ, ट्रेनिंग? कर ले लो, कल भी तो छुट्टी है, कल ले लेते हैं सेम टाइम 11 से 12। हाँ, क्योंकि मंडे में मेरा अपॉइंटमेंट है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, पूरा कोई दिन इशू, भी लग जाता है। कोई ठीक है, इशू तो नहीं। कल हम कर लेते हैं, परसों की जगह। ठीक है। ठीक है, कल कर लेते हैं। ठीक ठीक, ओके, डन, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बाय। बाय बाय। अच्छा हेलो, एक चीज और, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। आपको मेरा कांटेक्ट कहाँ से मिला था? वो नारायण जी ने मुझे शेयर किया था। एक्चुअली वो नारायण मेरे पब, हस्बैंड, मेरे हस्बैंड के नोन है। अच्छा ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है। तो उन्होंने मुझे शेयर किया था। आप यहाँ नोएडा में, आई मीन दिल्ली एनसीआर में ही रहते हैं कहीं? जी नहीं, मैं रहता हूँ, झांसी? जी झांसी में। अच्छा, ओके ठीक है, ओके झांसी ओके। में भी नहीं, झांसी के पास एक और शहर है ललितपुर, मैं वहां से हूँ। ठीक है, इट्स अ बॉर्डर ऑफ उत्तर अच्छा। प्रदेश, मैं वहां ओके, से तो हूँ। आप हाइब्रिड मोड कर रहे हैं या अभी फुल्ली रिमोट है आपका? फुल्ली रिमोट है अभी तो, पता नहीं कब तक है, जब तक चल रहा है चल रहा है। अच्छा, ठीक है, ओके और ओके। मेरा जॉब लोकेशन ठीक। है पुणे। पुणे, ओके ओके ओके। दिवाली से पहले आया ठीक। था मैं यहाँ पे, मैं तब से यहीं हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके। और अच्छा, शायद आपने, उन्होंने आपको फी स्ट्रक्चर बताया ना, कि एडवांस फी बिल्कुल नहीं लगेगी, जब हाँ हमारा सिलेबस 50% कंप्लीट हो जाए तो आपको हाँ 50 हाँ करना है, रेस्ट 50% हाँ। जब सिलेबस कंप्लीट होने वाला पूरा पूरा। कंप्लीट हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हम कनेक्ट करते हैं कल, कल 11 बजे। कल, ठीक है, मैं हाँ जी गलती हाँ से जी, भूल ठीक है जाऊँ तो आप ठीक। एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मुझे, मैं ठीक है। आपको पिंग कर दूंगी, हाँ, ठीक हाँ ठीक ठीक, ठीक, ओके। ओके, चलिए, बाय। बाय।